बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 5 श्लोक नंबर 29 अध्याय 5वां का आखिरी अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं स्वरूपिता भूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह मान सब जान लेता है कि सारे यज्ञों का और तपों का भोक्ता मैं ही हूँ और हृदम सर्वभूतानाम, और मैं सारे लोगों का महेश्वर माने ईश्वरों का भी ईश्वर मैं ही हूँ, और हृदम सर्वभूतानाम, मैं चराचर जगत के जीवों का प्रेमी प्रिय स्वजन समझ लो मैं हूँ। ज्ञात्वा माम, वो तभी व्यक्ति को शांति प्राप्त हो पाएगी, तभी वही व्यक्ति शांत जो है परम शांति को प्राप्त करता है। देखो, संसार एक धोखा है और संसार के जितने भी नाते रिश्ते सब धोखे की घंटियां हैं। और कोई ये कहता कि मैं आपका प्रेमी हूँ, मैं आपका प्रिय हूँ, मैं आपका प्रिय करने वाला हूँ, तो वास्तव में उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसका उसमें स्वार्थ जुड़ा होता है। जैसे ही उसका स्वार्थ उसमें पूरा नहीं होगा, तो वैसे ही आपका जो प्रेमी है, आपका दुश्मन भी बन जाएगा। और प्रेमी तो वह है जो सदा प्रेमी ही रहे, चाहे जैसी स्थितियाँ हों। भगवान के लिए तो पूरा जगत प्रेमी है, भगवान सबके प्रेमी हैं। तो देखो, रावण जैसा दुष्ट के लिए भगवान जो है प्रेमी ही रहे, और अपना धाम दिया जब उनको मृत्यु प्रदान हो किए। जब रावण मरा तो कहाँ गया, कुंभकर्ण मरा तो कहाँ गया, हिरण्यकश्यप मारा तो कहाँ गया, कंस मारा तो कहाँ गया, भगवान के धाम ही गया ना। तो भगवान किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, किसी से घृणा नफरत नहीं करते। भगवान का नाम द्वेष्यस्ति न नाम प्रिया। भगवान कहते न मेरा कोई दुश्मन है, न मेरा कोई दोस्त है। मैं वास्तव में सबका स्वजन हूँ, स्नेही हूँ, सुहृद हूँ। जब तक ये व्यक्ति मुझे नहीं मानेगा, तब तक वह जो है उलझा रहेगा संसार में, फंसा रहेगा संसार में, है। और जिस दिन यह जान लिया कि सुहृदम सर्वभूतानां, मैं ही परमात्मा ही हमारे वास्तव में प्रेमी हैं, प्रिय हैं, स्वजन हैं, संबंधी हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थना अक्सर जो है हमारे सनातन धर्म में की जाती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। संसार में ऐसा भी नहीं है कि हम अगर भगवान को स्वजन मान लें, सुहृद मान लें, प्रेमी मान लें, तो हम संसार से नफ़रत करने लग जाएँ, ऐसा नहीं है। उस रूप में भी परमात्मा को ही हम देखें, इसमें परमात्मा ही मेरे बैठे हैं, और इसीलिए हमसे प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए जो है ना? और कहीं कुछ गलती होती है, तो ये तब भी मानें कि परमात्मा हमें दंडित कर रहे हैं, परमात्मा हमें जो है सबक सिखा रहे हैं। तो तात्पर्य हमारा ये नहीं है कि हम अगर ये कह दें कि केवल भगवान ही प्रेमी है, तो संसार में, परिवार में, घर में, परिवार में, नाते रिश्तों में आप प्रेम ना करें। संसार में सांसारिक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा और तरीके से करना पड़ेगा। तभी इस जो है समाज की व्यवस्था होगी, घर की व्यवस्था होगी और संसार की व्यवस्था होगी। इसलिए थोड़ा-सा नॉलेज जिसको होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, थोड़ा ज्ञान हो गया तो खतरनाक हो गया। इतना ही सुन कर के लोग निकल कर के चल दें, अरे हमारा कोई नहीं है, फिर यहाँ तक तो फिर जो है किसी के साथ में क्यों रहें, क्यों जो है बात करें, क्यों चित करें, क्यों इनके इनके इनकी सेवा करें, क्यों ना, ना। भगवत भाव से सब कुछ करना है। पूरे आपके चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय से लेकर भगवान यही बताते आ रहे हैं कि सब कुछ जो कुछ भी करना है तो भगवत भाव से करना है, वो सब आपका यज्ञ होगा। और अभी आज इस अध्याय 5 के आखिरी श्लोक में भी कह दिया कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही सारे आपके यज्ञों का, तपों का भोक्ता मैं हूँ। तुम तप करते हो, यज्ञ करते हो, मुझे ही प्राप्त होते हैं, भगवान को ही प्राप्त होते हैं, है ना? इसलिए जो है भगवत भाव बनाइए, भगवत भाव से जीवन जीजिए, और ज़्यादा संसार में आसक्ति नहीं रखिए, और जो कुछ भी हमें मिल रहा है भगवत भाव से उसको स्वीकार करिए। भगवान का दिया हुआ है, भगवान को धन्यवाद दीजिए। अन्याय, अनियति के पथ पर मत चलिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी को दुःख मत दीजिए, अपने स्वार्थ के लिए। यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। बोलिए गायत्री माता की
जय